सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शनों को करेंगे। इस प्रकार हम सारे डीसी मशीन के पार्टों को खोल देंगे, डीसी शंट मोटर के। इसे खोलने के बाद हम इसके अंदर के पार्टों को देखेंगे कौन सा पार्ट क्या है और किस चीज़ का वो बना होता है। उसके बाद हम इसको फिर दोबारा कनेक्ट करके इसके सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी मोटर को खोल चुके हैं। देखिए, मोटर खोलने के बाद हम इसको एक एक करके इसके पार्टों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इसके सारे पार्टों को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम रन कराएंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शन करके। इस प्रकार ये हमने डीसी शंट मोटर के सारे पार्ट खोल दिए हैं। अब हम एक एक पार्ट की वर्किंग देखते हैं कि कौन कैसे कार्य करता है और किसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके योग की। तो ये इसका बाहरी पार्ट होता है, इसको हम योग बोलते हैं, जिसे हम बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें दो दिखाए फाउंडेशन के लिए हमने इस प्रकार से इसकी बेस प्लेट तैयार करी है। और ये पूरी बॉडी हमारी किस चीज़ की होती है, कास्ट आयरन की होती है। और बड़े मोटरों में ये कास्ट स्टील की बनाई जाती है और छोटे मोटर में हम क्या करते हैं, इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। क्लियर है इतना? और मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए इसमें हम दो एंड प्लेटों का यूज करते हैं। एक एंड प्लेट हमारी ये है और दूसरी हमारी एंड प्लेट ये है। ये प्लेटें भी हमारी कास्ट आयरन की होती है। ये वाली प्लेट है, ये भी हमारी किसकी होती है, कास्ट आयरन की बनी। और इस प्लेट में हमने इस प्रकार से ब्रुश होल्डर को कनेक्ट करने के लिए ये रॉकर आर्म कनेक्ट कर दिए हैं। इन रॉकर आर्मों में हम क्या करते हैं, ब्रुश को लगाते हैं। कार्बन ब्रुश को इसी में कनेक्ट किया जाता है। और इसके बाद ये तो कार्बन ब्रुश हैं और ये कार्बन ब्रुश कार्बन के बने होते हैं। इनका काम होता है आर्मेचर के कम्यूटर के सेगमेंट के साथ सप्लाई देना। ठीक है, तो मोटर में, और ये हमारे कार्बन ब्रुश हैं, ये कार्बन ब्रुश कार्बन के बने होते हैं। इनका काम होता है हमारे कम्यूटेटर को सप्लाई देना। तो कम्यूटर को ये सप्लाई देते हैं यहाँ से, और वो सप्लाई कहाँ पहुँचती है, हमारी आर्मेचर में पहुँचती है। इतना क्लियर हो गया है? उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो जो हमारी ये बॉडी दिखाई गई है, ठीक है, इस बॉडी की इस भाग और इस भाग में हम क्या कनेक्ट करते हैं, पोल शू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इन पोल शू में ही हम क्या कर देते हैं, वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग हमने इस प्रकार से ये खोल रखी है। अब देखिए, ये हमारे पोल शू हैं। तो दो पोल शू हमने यहाँ पर यूज कर रखे हैं। एक को हम नॉर्थ पोल के लिए यूज करते हैं, एक को साउथ पोल के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतना? और ये पोल शू जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बने होते हैं। और इनको रिविट द्वारा हम क्या कर देते हैं, आपस में टाइट करते हैं। सिलिकॉन स्टील का बनाने का इनका फायदा यह होता है, इससे हमारा हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर इनको पत्ती के रूप में बनाया है। अब हमारा सेकंड, हम इसको क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन करने का फायदा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी एडी करंट लॉसेस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेमिनेशन करते हैं, जिससे हमारे एडी करंट लॉस क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जो हमारी ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग को हम इन कोरों के ऊपर कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग में हम सुपर इनेमल कॉपर कोटेड वायर का यूज करते हैं। और वाइंडिंग करने के बाद एक पोल हमारा इस पे बनता है, एक पोल हमारा इस पे बनता है। तो इस पे भी एक वाइंडिंग करते हैं, इस पे भी एक वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग करने के बाद क्या होगा, एक पोल इस पर तैयार होगा हमारा, एक पोल इस वाले कोर में तैयार होगा। इनमें देखिए, हम दो वाइंडिंग करते हैं, दो वाइंडिंगों के हमें कितने सिरे मिलते हैं, यहाँ पर 4 सिरे। और उन 4 सिरे को हम इस प्रकार कनेक्ट करते हैं, देखिए, कि हमें एक पर हमारा नॉर्थ पोल बनेगा, एक पर हमारा साउथ पोल बनेगा। इतना सबका क्लियर है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है आर्मेचर। आर्मेचर जो हमारा बीच में रोटेट करता है उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर में देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आर्मेचर की जो हमारी शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट में हम एक प्रकार के दो बॉल बेरिंग कनेक्ट करते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। इस बॉल बेरिंग का काम होता है एंड प्लेटों के साथ कनेक्ट होना और मैकेनिकल बैलेंस बना के उसके अंदर रोटेट कराने में उसको मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो होता है हमारा, ये हार्ड कॉपर का बना होता है। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ये कम्यूटेटर हमारा एज ए रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं, इसको एज ए इन्वर्टर भी इसको हम यूज करते हैं। और जो देखिए, इसमें इस प्रकार के कंप्यूटर सेगमेंट बनाए गए हैं और इनके ये वाले पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं हमको, इस पॉइंट का नाम होता है
और इस पॉइंट का नाम यहाँ पर होता है राइजर। तो राइजर का काम होता है जो इसमें वाइंडिंग के टर्मिनल निकलते हैं उसको हम सोल्डरिंग की सहायता से और इसे क्या करते हैं, इस साइड को मोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यहाँ पर वाइंडिंग। तो ये हमने वाइंडिंग कर रखी है इसके अंदर। उसके बाद हमारी जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को हम इस सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियों के हमने कोर बना रखे हैं इसके अंदर देखो इस प्रकार के स्लॉट है। हमारे पास 3 स्लॉटों का हम यूज करते हैं। एक स्लॉट हमारे होते हैं फुल क्लोज, एक होते हैं सेमी क्लोज, एक होते हैं हमारे ओपन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्लॉट कौन से होते हैं, सेमी क्लोज, जिनको बोलते हैं अर्धबंद। ठीक है, तो ये हमारे सेमी क्लोज स्लॉट हैं। इन स्लॉटों के अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं कॉपर की। ठीक है, ये कॉपर वाइंडिंग हमने कर रखी है। अब देखिए इस वाइंडिंग में जिस साइड इसके कनेक्टिंग सिरे निकले होते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड साइड, और जिस साइड में वायर को इस प्रकार मोड़ा जाता है इसे बोलते हैं हम बैक एंड साइड। इतना क्लियर है। और जो हमारा इन स्लॉटों के बीच में रहता है, ठीक है, इस एरिया में, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइड। क्लियर हो गया। जो स्लॉटों के बीच में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव साइड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसे हम एक्टिव साइड क्यों कहते हैं। एक्टिव साइड कहने का कारण इसमें ये होता है कि यहाँ पर हमारा क्या उत्पन्न होता है, और जो हमारा ये एक्टिव साइड होता है इनके बीच में हमारा उत्पन्न होता है ईएमएफ। ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एक्टिव साइड में ही ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है, फ्रंट एंड साइड और बैक एंड साइड में ईएमएफ उत्पन्न क्यों नहीं होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए इसका कारण। अब देखिए ये हमारे क्या है, देखो पोल शू है, और पोल शू जो होते हैं हमारे इसके संपर्क में होते हैं विदाउट टचिंग के, इनके बीच में एयर गैप रहता है। अब देखिए जो हमारा फ्लक्स करता है केवल एक्टिव साइड में ही करता है, जिसके कारण हमारा ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है, केवल एक्टिव साइड में ही उत्पन्न होता है। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इतने ही एरिया में हमारा क्या कटेगा, फ्लक्स कटेगा। एक बार इसकी इस पार्ट को दिखाइए आप। देखो ये हमारा पोल शू है जो इस प्रकार से हम इसको अर्ध गोलाकार बनाते हैं, और इसे इस प्रकार लगाना होता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो, एक फिक्स एयर गैप रहे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका आता है ये फैन। इस फैन का काम होता है इस वाइंडिंग को ठंडा करना। तो फील्ड वाइंडिंग को भी ठंडा करता है और आर्मेचर वाइंडिंग को भी ये ठंडा करता है। और इस पार्ट को बोलते हैं हम रोटर। 2 पार्ट इसके होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। क्लियर हो गया। तो 2 वाइंडिंग इसमें हो गई है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को हम किसका बनाते हैं बताइए, माइल्ड स्टील का। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो हम इसके सारे पार्टों को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस मोटर के कनेक्शनों को हम कैसे कर सकते हैं। इतना सबका क्लियर है। अब हम इसके इस पार्ट में, इस योक में क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग और इसके कोरों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे इस प्रकार का इंसुलेशन पेपर का यूज करते हैं, और उसके बाद इसमें कोर और वाइंडिंग को हम कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार ये फील्ड पोलों की इसकी फिटिंग कर रहे हैं। फील्ड पोल फिटिंग करने के बाद हम इसमें आर्मेचर और इसके एंड प्लेटों को कनेक्ट करेंगे। अब इस प्रकार इसके आर्मेचर को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, तो आर्मेचर कनेक्ट करते समय हमें ध्यान देना है जिस साइड इसके टर्मिनल निकले हुए हैं उस साइड हमारे कंप्यूटर की साइड होनी चाहिए। तो इस प्रकार सारी मोटर को असेंबल कर रहे हैं। असेंबल करने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे हम। तो देखिए इस प्रकार ये मोटर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके टर्मिनलों की पहचान करेंगे कि कौन से इसके आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल है और कौन से इसके शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल है। अब देखिए सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके 4 वायर बाहर निकले हुए हैं, उसमें 2 आर्मेचर के हैं और 2 फील्ड के हैं। अब इनकी पहचान करेंगे हम कि कौन सा आर्मेचर का है और कौन सी फील्ड वाइंडिंग का है। तो पहचान करने के लिए इस प्रकार एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का हम यूज करते हैं, जिसके क्या होता है, देखो दोनों वायरों का आपस में लगाने से इस प्रकार ये लैंप जलता है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 इसके वो दिखाई दे रहे हैं टर्मिनल। तो 4 टर्मिनल में क्या होता है, जो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उस कंडीशन में हमारे इस लैंपों को क्या होना चाहिए, फुल ग्लो करना चाहिए। और जो हमारा यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उस कंडीशन में हमारा लैंप हल्का जल भी सकता है। अगर नहीं जलेगा तो इन पॉइंटों में क्या होनी चाहिए, वहाँ पर हल्की स्पार्किंग होनी चाहिए। हम देखिए सीरीज टेस्टिंग लैंप के एक सिरे को हम
इन चारों टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। देखो इस प्रकार हम कनेक्ट कर चुके हैं और दूसरे वायर को हम एक एक करके इसमें चेक करेंगे। देखो पहले वायर में चेक करने में हमारा लैंप नहीं जला है, अब इसको दूसरे में चेक करिए, देखो फिर भी हमारा लैंप नहीं जला। और थर्ड वाले पॉइंट में लगाइए इसको, देखो यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो लैंप हमारी की रोशनी क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के हो गए हैं। अब हम इसके शंट वाइंडिंग को चेक करेंगे। तो दो पॉइंट तो हम पहले ही मिल चुके हैं कि कौन से हैं, हमारे पास दो पहचान हो चुकी दोनों की। अब इनमें हम चेक कर रहे हैं। देखो इस प्रकार लगाने पर हमारा लैंप नहीं ग्लो कर रहा है और देखिए इसमें हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये हमारे शंट वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जिसके कारण इसमें केवल खाली स्पार्किंग होती है। अब देखिए इसके बाद हम अपने डीसी शंट मोटर की शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या होता है, देखो इस कंडीशन में हमारी मोटर सही है खराब है, इस चीज़ का हम पता करते हैं। तो शॉर्ट अगर मोटर होगी तो हमारी मोटर चल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है, अपने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के एक टर्मिनल को हम इन चारों टर्मिनलों में से एक के साथ कनेक्ट करते हैं और एक को बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बॉडी के साथ देखो कनेक्ट करने पर ये जल नहीं रहा है। अब दूसरे वायर को देखो हम दूसरे टर्मिनल में चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा कोई लैंप नहीं ग्लो करा, यहाँ भी नहीं जल रहा है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी मोटर शॉर्ट नहीं है। तो इस मोटर को अब हम चला के देखेंगे और इसके कनेक्शन हम करेंगे। तो इस प्रकार इसके ये टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये चार वायर हमने इससे बाहर निकाले थे इसके टर्मिनल बॉक्स से और इन्हें यहाँ पर ये कनेक्ट कर चुके हैं। देखो जो हमने रेड वायर ले रखे हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं और जो येलो ले रखे हैं फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं शंट वाइंडिंग के। अब इसकी सप्लाई को हम ऑन करेंगे। देखो इस प्रकार इसकी सप्लाई ऑन कराई जा रही है। देखो सप्लाई ऑन करने के बाद इसके हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे थोड़ा। देखो इस प्रकार सप्लाई ऑन करने के बाद हमारी मोटर रन कर चुकी है। ये देखो हमारी मोटर इस प्रकार रन कर रही है और यहाँ पर हमारी ये मोटर बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। ये हमारी शंट मोटर का प्रैक्टिकल हो चुका है और ये हमारा इसका क्या है, फाइनल है। इस प्रकार ये हमारी शंट मोटर देखो चल रही है और इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। ये देखिए शाफ्ट रोटेट कर रही है और हमने इस मोटर को खोला है, उसके बाद इसके कनेक्शन किए और बहुत अच्छी प्रकार से हमने आज ये शंट मोटर के बारे में जानकारी ली है। अच्छी क्लास, इस प्रकार आज की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। थैंक यू।